हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IT एंड CIT से रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। दोस्तों, आपको इस चैनल पे वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जॉब, थ्योरी, प्रैक्टिकल और दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोड के प्रकार, मतलब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ये, और स्पेशल पर्पज़ इलेक्ट्रोड जानेंगे कि स्पेशल पर्पज़ इलेक्ट्रोड किस काम में आते हैं, और करंट यूज्ड इन वेल्डिंग की जो वेल्डिंग जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी करंट होती है। ठीक है, और पोलैरिटी के बारे में जानेंगे, और रंग के आधार पर हम कैसे इलेक्ट्रोड को चूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो आप ये जानेंगे ये सब कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, आपके ITI में काम आ सकती है, CITS वेल्डर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एग्ज़ाम में आपके ये काम आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोड पदार्थ के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, धातुओं के बने हुए और अधातु तथा कार्बन के बने हुए इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, धातुओं और मिश्र धातुओं के आधार पर कितनी तरह की होती हैं, तो एक होता है लोहा तथा इसकी मिश्र धातुएं, और दूसरा होता है लोहा रहित धातुएं। ठीक है, जिसे फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय भी बोलते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम इसी चीज़ में कि जो लोहा और उसकी मिश्र धातुओं में से निम्नलिखित धातुओं के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो किस किस के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील के, मीडियम कार्बन स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, लो कार्बन स्टील के और स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। दोस्तों और भी हैं, जैसे कि आप कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड होता है, CI जिसे बोलते हैं, मैग्नीज स्टील इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, और जो बी है इस वर्ग में निम्नलिखित धातुओं की इलेक्ट्रोड बनाई जाती है, जैसे कि जिसमें हम कोई भी मिलावट नहीं करते, वो धातुएं होती हैं तांबा, पीतल व कांसा, एल्युमिनियम। जो ये धातुएं जो होती है दोस्तों, इसमें हम मिलावट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रोड यानी विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड। विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड विशेष कामों के लिए बनाए जाते हैं। पहला डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, यानी जो डीप पेनिट्रेशन प्राप्त करे वो इलेक्ट्रोड होती है, और दूसरा होती है आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और तीसरा दोस्तों हमारा होता है जो कटिंग और गाउजिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है। ठीक है, और लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं, अंडर वाटर वेल्डिंग कटिंग इलेक्ट्रोड भी आते हैं। ठीक है, ये दोस्तों स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं, जो स्पेशल काम होते हैं इनसे। ठीक है, पांचवा दोस्तों वेल्डिंग करंट के आधार पर, तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला AC और DC। ठीक है, पोलैरिटी के आधार पर दोस्तों हमारे दो होते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है पोलैरिटी के ऊपर, तो आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आगे दोस्तों है व्यास के आधार पर। व्यास के आधार पर क्या होता है? व्यास मतलब इलेक्ट्रोड कितनी तरह के मिलते हैं हमें व्यास के आधार पर? ये मीट्रिक प्रणाली में मिलते हैं। 1.6 मिलीमीटर से लेकर 2 2 2.5 3 3.15 यानी 4 4 5 6 6.3 8.0 और 10 mm साइज तक हमें मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से एक आपका क्वेश्चन निकलता है कि सबसे जो पतला इलेक्ट्रोड होता है वो 1.6 mm होता है, और सबसे बड़ा वाला 10 mm का होता है साइज। ठीक है, जिसका व्यास बड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर इलेक्ट्रोड हमारा 250 से 450 मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखें आप। और आप नोट्स बनाते चलिए, अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका जो है माइंड में स्टोर रहेगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो उपयोग के आधार पर दोस्तों, उपयोग हम इलेक्ट्रोड का उपयोग किस लिए करते हैं? तो जोड़ लगाने के लिए, माल चढ़ाने के लिए, कठोरता के लिए, मशीनिंग योग्य के लिए, कटाई के लिए। ठीक दोस्तों, तो हम इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक होता है पकड़ के आधार पर। तो पकड़ के आधार पर सिरे से पकड़ने के लिए और मध्य से पकड़ने के लिए सेंटर ग्रिप बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नंबरों के आधार पर दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई ऑफ नंबर्स, इस आधार पर विभिन्न देशों से अलग अलग तरीके के उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से उपयोग किए जाते हैं, तो हमारा जो है बताऊंगा आपको कौन सा इलेक्ट्रोड इंडिया में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो पहले कहता हूँ IS कोडिंग होती है इनके ऊपर। तो IS पे जो होता है इसका मार्क तो 814/1991 लिखा होता है ISO। तो ये E433R22 होता है। और AWS E6013 ये दोस्तों हमारे इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। और BS E17 और DIN TIV डबल थ्री IIS 422 और /22 ये दोस्तों इलेक्ट्रोड के कोडिंग होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग देशों में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों रंग के आधार पर क्या होता है कि रंग अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ आइडेंटिफाई, तो हम रंग के आधार पर भी हम इलेक्ट्रोड को पहचान सकते हैं। इस आधार पर इसके सिरे पर रंग किया जाता है जिससे इसकी पहचान की जाती है। रंग के आधार पर इलेक्ट्रोड को निम्नलिखित 10 भागों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग जो है अगर कोई रंग नहीं है तो वो क्या करेगी दोस्तों, नॉर्मल पेनिट्रेशन और डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड है, इसका उपयोग माइल्ड स्टील वेल्डिंग के लिए किया जाता है। दूसरा, अगर हरा है आपका इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड नॉर्मल पेनिट्रेशन, इसका प्रयोग मीडियम टेंसाइल स्टील वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों संतरी अगर हो तो यह कवर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका प्रयोग मेटल आर्क वेल्डिंग में लो एलॉय स्टील मोलिएबल स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अगर आपका संतरी इलेक्ट्रोड है तो, ठीक है। आगे दोस्तों जानेंगे और हम कि अगर आपका इलेक्ट्रोड ब्लू है यानी नीला है तो कवर्ड इलेक्ट्रोड होगा, इसका प्रयोग निकिल क्रोमियम शीट की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। पांचवा अगर लाल है आपका तो ये भी कवर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका प्रयोग तांबा और उसके अलॉय के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों आगे अगर आपका इलेक्ट्रोड का कलर है सिल्वर तो कवर्ड इलेक्ट्रोड है वो, इसका प्रयोग एल्यूमिनियम अलॉय की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर सफ़ेद है तो कवर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका प्रयोग निकिल और निकिल बेस मेटल वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर ब्लैक है तो कवर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका प्रयोग मेटल आर्क वेल्डिंग में हार्ड सरफेसिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और भूरा अगर है तो इसका कवर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका प्रयोग जो है कास्ट आयरन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।